दोस्तों, आप अब तक टाइम्स पर देख रहे हैं एक डबरकी गांव की खबर। एक ट्रांसफार्मर चोर की धुनाई होती है। बता दें कि इस ट्रांसफार्मर चोर की धुनाई क्यों होती है, क्योंकि जिस खेत में ये पहुंचता है वहां के जो खेत का किसान था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और जैसे ही इसकी पूरी जानकारी आसपास के गांव के लोगों को, परिवार के लोगों को मिलती है तो तुरंत मौके पर पहुंचकर इनमें से एक आरोपी को धर दबोच लिया जाता है और जिसकी बड़ी बुरी तरह से धुनाई कर दी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें इस पूरे मामले के अंदर भी CIA 2 की भूमिका एक बार फिर अहम होकर सामने निकली है। इस मामले के अंदर आरोपी पकड़े गए हैं, गैंग पकड़ा गया है। और बता दूं, ये जो गैंग है ये बेहद ही बड़ा गैंग है। 80 के लगभग हरियाणा के अंदर ट्रांसफार्मर चोरी करने की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस इन आरोपियों के पूरे रिकॉर्ड को खंगालने में लगी हुई है। और अगर बात करें कि आखिरकार जो ये आरोपी थे कौन से एरिया को टारगेट पर लेकर चलते थे, तो ये बात भी सामने आई है कि जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो नदी है उसके किनारे पर बसे हरियाणा के गांव, उनके गांव के किसानों के खेतों में लगे ट्रांसफार्मर को निशाना बनाते थे। इनसे रिकवरी भी की गई है और जो 80 मामले सामने आ रहे हैं उस पर भी पुलिस पूरी तरह से जांच में लगी हुई है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस खबर के बारे में भी आप जरूर अपनी राय रखिएगा, क्योंकि इस खबर का भी खुलासा DSP नायब सिंह ने कर दिया है। चलिए आपको सुनवाते हैं DSP नायब सिंह का क्या कहना है। दोस्तों, तस्वीरों में देख सकते हैं डबरकी कला के अंदर जो विगत दिनों में ट्रांसफार्मर चोरी करने आए थे और एक व्यक्ति किसान को गोली मार दी जाती है। ये वो दो आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए हैं CIA 2 पुलिस ने। और दोस्तों, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर आज इस पूरे मामले को लेकर DSP नायब सिंह सैनी ने खुलासा किया है। ये हम आपको सुनवाएंगे नायब सिंह सैनी का क्या कहना है। आप देख सकते हैं इन बदमाशों को। चलिए बात करवाते हैं DSP साहब से। ये दिनांक 28 तारीख की घटना है। तो रात को कुछ लोग ट्रांसफर चोरी कर रहे थे गांव में, तो गांव वालों ने पकड़ लिया। मौके पे एक आदमी पकड़ा गया था। उसके पश्चात इस जो बाकी इसमें अपराधी शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया। सर, कितने लोग थे सर? ये 3 लोग थे। तो हथियार भी बरामद हुआ सर इनसे? हाँ, इनसे एक जो चोरी किया हुआ तांबे की चोर, एक देसी तो रहने वाले कहाँ के पिस्तौल और खाका। ये शामली के रहने वाले हैं और कुछ लोग कुंडा कला के और एक उत्तराखंड। तो बता रहे हैं कि इन पे बहुत से मामले ट्रेस हुए हैं, बहुत वारदातें कर रखी थी। हाँ, अनुसंधान के दौरान ये सामने आया कि ये जो एक ग्रुप था ये मोटरसाइकिल पे टापू क्लास UP से हरियाणा में आते थे और 70 से 80 वारदात को ये अंजाम दे चुके। हरियाणा की कितनी वारदातें? 70 से 80 केसों में इन्वॉल्व है। सर, कोई रिकवरी भी हुई है इनसे कुछ? हाँ, 14.5 किलो के करीब चोरी बरामद। तो इन्होंने बताया कि गोली बरामद किया। नहीं, मुझे मैंने पहले बताया एक देसी पिस्तौल, एक खाली खोल बरामद किया गया। सर, गोली चलाने की नौबत कहां से आ गई? इतना माल बेचने वालों पर भी कार्रवाई। हाँ, ये आया अनुसंधान के दौरान सामने कि शामली में कबाड़ी की दुकान पे सामान बेचते थे। उससे भी पूछताछ की जाएगी। हाँ, उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई। उन्होंने बताया कि गोली क्यों चलाई, खेत मालिक जाग गया था इसलिए। यही बताया इन्होंने। फोन अपना छुपा के आते थे सर, ये फोन छुपा के आते थे, बताया भी जाता है फोन छुपा के आते हैं। अनुसंधान के दौरान सामने ये आया कि अपना कि कहीं ट्रैक ना हो जाए तो अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करो। परिवार के लोगों का कहना था कि एक गांव में आते थे, सब्जी बेचने के बहाने रेकी करते थे और इस तरह की भी चोरी की वारदात, जैसे गाय भैंसे चोरी करना, इस तरह की वारदात को भी अंजाम देते थे। इन ग्रुप को तो मैंने पहले बताया कि 70 से 80 वारदात को अंजाम दे चुके हैं और ये इसी घटना में इन्वॉल्व थे। ठीक है सर। जिस तरीके से 70 से 80 वारदातें हो चुकी हैं, यहाँ गोली इन्होंने चलाई, क्या पहले भी ऐसे देखा जा चुका है कि कहीं ना कहीं गोली पहले भी इन्होंने इसी तरीके से? नहीं, पहले कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है। पहली बार इन्होंने जो है हथियार का इस्तेमाल भी किया है। हथियार का इस्तेमाल किया। सर, क्या लगता है हरियाणा के अंदर या करनाल की बात करें, बड़े ट्रांसफार्मर चोरी के मामले हो रहे हैं और पुलिस लगातार खोल भी रही है, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोग कैसे? नहीं, ये अभी भी CA संध ने भी एक गैंग पकड़ा जिससे काफ़ी वारदात हुई है। ये भी गैंग पकड़ा है। तो